गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। आज एक खुशखबरी बोलूं, 69 सब्सक्राइबर्स। बेवजह कुछ खाने का नहीं दिखाया, डांस नहीं किया दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, लिप सिंगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 69 सब्सक्राइबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, लव यू सो मच। इतना इतना अच्छा लगता है कि कुछ भी तो नहीं हूँ, आप लोगों को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने तो सोचा सब्सक्राइब करने की बात, सब्सक्राइब किया है। जिन जिन लोगों ने, दिल से शुक्रिया और दुआ मांगूंगी। आइए आज लंच में क्या है मैं बताती हूँ। सब लोग जानते हैं, जो जो मेरे वीडियोस देखते हैं ना, कि ये जगह अंधेरा है। मैं क्या करती हूँ यहाँ खड़ी होकर, पता है? चप्पल ढूंढती हूँ। बिना चप्पल के चल नहीं सकते। ये अंधेरा जगह, अंधेरा जगह, अंधेरा जगह, अंधेरा 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 अंधेरा। अब रोशनी। पंखा चला लूँ। ये पंखे की आवाज़। आज लंच में क्या बन रहा है पहले दिखा दो। ये है शोरशे पोस्तो। हमारे घर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रेला बनता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनती है, पता है? वैसे ये जो शोरशे पोस्तो है ना, ये खाने का मज़ा है आपका मछली के साथ, लेकिन मछली नहीं आता है। इसकी रीज़न मैं बताती हूँ। पंखा ऑफ़ करती हूँ, पंखा ऑफ़ कर देती हूँ। हाँ, मैंने ऐसे ही ऑन किया था। यहाँ आटा गूंथ कर रखा है। ये आलू, बीट और गाजर की सब्ज़ी, आलू, बीट और गाजर की सब्ज़ी, ये आटा गूंथ कर रखा है। और दही तो रहेगा ही, तो यहाँ का पंखा ऑन करती हूँ। वो आटा सूख जाएगा ना, तो ऑफ़ कर दिया। तो मुझे जो बात आप लोगों से कहना है वो ये कि लॉकडाउन में सबने ज़िंदगी में, पता नहीं लॉकडाउन में आप लोगों के साथ क्या हुआ। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी इंडिया में तो मार्च महीने से लॉकडाउन था, ठीक है? मार्च महीने से लॉकडाउन था और सब बंद। और उस समय तक ठीक था, होली वगैरह, हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ होली खेलना मना था, क्योंकि सब लोग वो पनवेल से वो सब लगा कर गए थे कि अभी कोरोना फैल रहा है, ये वो। तब भी उतना अवेयरनेस नहीं था। फिर लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर में बंद हो गए। और मेरे साथ जो हुआ था, 2019 को ही मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, मैसिव हार्ट अटैक, मतलब 100% ब्लॉकेज था। और 2020 को लॉकडाउन। तो जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, घर में बंद, कमरे में बंद। ऊपर से मार्च अप्रैल जाती जाती अचानक मेरी माँ कोलकाता में, मैं महाराष्ट्र मुंबई में, मेरी माँ मुंबई में, कोलकाता में, मैं मुंबई में, मेरी मम्मी कोलकाता में हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मेरी बहनों ने मैसेज किया, ऐसे मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। एकदम से मतलब मार्च अप्रैल जैसे ये मतलब थोड़ा सा वो होने लगा, मतलब लॉकडाउन के साथ हम लोग मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। उसी समय लॉकडाउन में ही मम्मी कोलकाता में हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब लॉकडाउन में मुंबई से कोलकाता जा नहीं पाती। बुरा वक्त, खाने पीने का सामान नहीं। कभी कभी ससुर जी अपनी पेंशन से कुछ भेज देते तो खाना मिल जाता। घर के अंदर बंद। यहाँ ओनर्स लोगों का फ़ोन कांस्टेंट, आप लोग रेंट भरिए, रेंट भरिए, रेंट भरिए, रेंट भरिए। हाँ हाँ, इस महीने थोड़ा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ भरते हैं। हाँ हाँ, ऐसे हो रहा है। जून महीने में मम्मी गुजर गई, मैं जा नहीं पाई, मम्मी को देख नहीं पाई, मैं जा नहीं पाई, मुंबई से कोलकाता तक जा नहीं पाई। लॉकडाउन, सब बंद। और पैसे भी तो नहीं हैं, जाने का आने का पैसे भी नहीं है। यहाँ मेरी बेटी और हस्बैंड जो बीमार थे तो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे,
ऐसे हालत में हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने का सामान नहीं, मतलब ऐसा भी था कि इलेक्ट्रिक बिल भरने का पैसा नहीं रहेगा तो मई जून में कितनी गर्मी होती है। हम लोग पूरा मतलब सोचिए पंखा वंखा ऑफ करके घर में अंधेरे बैठे थे। 7 बजे के बाद हम लोग लाइट तक नहीं ऑन करते थे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑन करते थे। मैं रोटी वगैरह रात का बना लेती किसी तरह, 2 रोटी, 1 रोटी, 1.5 रोटी कैसे करके भी गुजारा हो जाता था। हर 2 दिन में फ़ोन, ओनर्स का रेंट भरना है आपको, आप रेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ की डिपॉजिट मनी उन लोगों के पास था। ऐसे करते करते अचानक जॉब उनको मिल गया अक्टूबर महीने में। ये जो मई जून में मम्मी जी गुज़र गई, मेरी मम्मी, मेरी अपनी मम्मी गुज़र गई। जुलाई, अगस्त, कितना मुश्किल वक्त। अच्छा, अब सिर्फ जॉब लगा है, अभी अभी पैसे भी नहीं हैं क्योंकि 1 महीने काम करने के बाद ही सैलरी मिलेगा। तो उस समय भी एकदम से कैसे हो रहा था, एकदम से पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। हम जिस बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग कोविड के लिए सील हो चुका था। ऐसे वक्त में मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाकर सामान बांध कर, जो भी फेंकना है, रखना है, तोड़ना है, ये सब करके हम लोग अपने अपार्टमेंट से धीरे धीरे निकल कर जहाँ पे जॉब लगा हम लोग गुरुग्राम चले गए। 1 महीना काम करना है, 1 महीने काम करने के बाद ही सैलरी। और ये लोग रेंट वाले आप लोग भाग ले गए। कैसे भागे? हम लोग नहीं भागे क्योंकि सामान उन लोगों के सामने ही पैकिंग हुआ, हम लोग चले गए थे। उस समय एक था आरोग्य सेतु, ये जो ऐप आप लोगों को डालना है, मोबाइल ख़रीदना है, सारे पैसे निकल रहे थे हमारे। फिर गुरुग्राम पहुँचे, वहाँ हम लोग 1-1.5 महीने काम करने के बाद इसका स्कूल का फ़ीस हम लोगों ने भरा। इतना गाली गलौज दिया, अगर वो अच्छे से भी बात करते ना वो ओनर्स लोग तो हम लोग शायद सुन लेते, लेकिन इतना मतलब उन लोगों का बात करने का तरीका इतना ख़राब था। फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर आप कह रहे हैं कि आप मदद कर रहे हैं तो पैसा क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ 5 महीने हम लोगों ने भाड़ा नहीं दिया, 3 महीने, 5 साल उन लोगों के वहाँ रहे। 5 साल रहने के बाद 3 महीने अगर कोई भाड़ा नहीं देता है तो क्या बिगड़ जाएगा? हम लोगों के पास तो था ही नहीं। लेकिन पता है उस समय जब हम लोग वहाँ से निकले और गुरुग्राम, मुंबई के एक बिल्डिंग से निकलकर हम लोग गुरुग्राम पहुँचे, उस समय पहली बार एहसास हुआ जैसे श्री कृष्ण को, मतलब देवकी के वहाँ से जब निकलना था, जैसे सब लोग सो रहे थे उस समय तूफ़ान के अंदर ही उसे यशोदा के वहाँ, नंद बाबा के वहाँ पहुँचाया गया था। ठीक उसी तरह हमारे लिए भी जैसे भगवान ने सारे दरवाज़े खोल दिए थे। तो मुझे यही बोलना था कि अगर कहीं दरवाज़ा बंद हो रहा है तो चाबी ऊपर वाले के हाथ है, ऊपर वाले का दरवाज़ा खटखटाइए, ऊपर वाला आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बहुत बड़ा वीडियो है। बाय।